Good morning students. I am your science teacher Puneet sir. Okay, today I am going to discuss about the new chapter 3 and chapter name fiber to fabric. Okay, and every student open your science book here the wonder science और वंडर साइंस में चैप्टर नंबर 3 हम ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 32 जिसके पास बुक है वो बुक अपना ओपन कर ले और जिसके पास बुक नहीं है वो ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे। जो चीज़ नोट कराते हैं उसको समझते हुए नोट करेंगे। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर नंबर 3 जो फाइबर टू फैब्रिक है। यानी फाइबर और फैब्रिक ये क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइबर क्या होता है? फाइबर यानी कि हम लोग दो क्लोथ पहनते हैं। क्लोथ क्या होता है? ठीक है, कपड़ा क्या है? जो आपका ये फैब्रिक है। फैब्रिक क्या है? ये जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं उसे क्या कहेंगे? फैब्रिक कहेंगे। ठीक है, तो ये फाइबर क्या हुआ? फैब्रिक तो हमें पता चल गया कि फैब्रिक किसे कहेंगे। ये जो हम कपड़ा पहनते हैं, जितने भी टाइप के कपड़ा पहनते हैं अलग अलग डिजाइन के, वो सब क्या है? फैब्रिक है। तो ये फाइबर क्या हुआ? फाइबर वो कच्चा, ठीक है, कच्चा सामान है। ठीक है, कच्चा सामान है जैसे जो रॉ मटेरियल है हम लोग यूज करते हैं। अब मान लो कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत पड़ेगा? थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी, धागों की ज़रूरत पड़ेगी। धागे काम करेंगे, बिना धागों के क्या कपड़े बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब रॉ मटेरियल है। किसके रॉ मटेरियल है? फैब्रिक के। यानी कि फाइबर से फैब्रिक तक कैसे कैसे काम होता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर? ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। यानी कि हम लोग देखते हैं इस समय क्या होता है, सब लोग अलग अलग डिजाइन के अलग अलग मॉडल के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ठंडक में ऊनी कपड़े पहनेंगे, गर्मी में हल्के कपड़े पहनेंगे, बरसात में बरसात वाले जो कपड़े होते हैं उसको पहनेंगे। ठीक है, और कोई त्यौहार पड़ता है, कोई फंक्शन होता है घर पे, तो हम लोग अलग अलग डिजाइन के मॉडलिंग वाले कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो कपड़ों पहले ऐसा तो होता नहीं था। अब हम लोग जो देख रहे हैं पहले ऐसे होता था। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? कपड़ों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि पहले कपड़े कैसे होती थी। ठीक है, तो सभी लोग जिसके पास बुक है वो बुक में ध्यान देंगे और जिसके पास नहीं है वो हमारी बातों को ध्यान देंगे। ओके, है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, यानी कि जो कपड़ों की हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लोथिंग केम इनटू बीइंग अबाउट 30,000 ईयर्स अगो व्हेन ह्यूमन स्टार्ट ए वियर एनिमल स्किन लीव्स एंड फर एज ए क्लोथ। कह रहा है कि 30,000 ईयर्स अगो, यानी कि क्या कह रहा है ये? 30,000 ईयर क्या? अगो मतलब आज से 30,000 साल पहले लोग क्या कपड़े पहनते थे? एनिमल स्किन पहनते थे। क्या पहनते थे? एनिमल स्किन। ठीक है, और क्या पहनते थे? लीव्स पहनते थे। क्या पहनते थे? लीव्स, जो पत्ते होते थे। ठीक है, और क्या पहनते थे? फर पहनते थे, जो जानवर के रोए होते थे, जो लंबे लंबे बाल होते थे। ठीक है, उसको पहनते थे। और क्या कहते थे? एनिमल स्किन। और 3 चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जो 30,000 साल पहले, यानी कि आज से 30,000 साल पहले जो लोग होते थे वो क्या कपड़े में पहनते थे? एनिमल स्किन, जो जानवरों के चमड़े होते थे उसको पहनते थे। ठीक है, और क्या पहनते थे? जो पेड़ों के, किसी पौधों के जो बड़े बड़े पत्ते होते थे या पत्तों से सजा के क्या करते थे?
पत्तों के द्वारा मिला मिला के क्या बन जाते थे, एक अपने शरीर को ढकने का तरीका बना लेते थे कि किस तरह अपने शरीर को ढकना है। ठीक है। और क्या होता था, फर। जो फर मीन्स क्या होता है, हेयर। जो जानवरों के हेयर होते थे उसके द्वारा क्या करते थे, अपने शरीर को ढकने का काम करते थे। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, विथ एवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री एंड पीपुल्स सेटलमेंट ह्यूमन स्टार्ट्स वीविंग लीव्स इनटू क्लोथिंग आइटम्स। ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया लोग क्या किए, अपने आप को सेटल करने लगे, अपने आप को अपने तरीके से रहने लगे और क्या किए, पत्तों को पहनने का जो तरीका था वो क्या किया, कपड़ों के पहनने के तरीके में बदल गया। किस में बदल गया, ये जो सब तरीके थे किस में बदल गए, अब कपड़ों में। ठीक है। उसके बाद अब क्या पहनने लगे सब, जैसे जैसे समय बीत गया लोग अब क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। ठीक है। इट वॉज अराउंड 3000 BC दैट कॉटन केम अबाउट एज क्लोथिंग मटेरियल। यानी कि क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, 3000 BC, 3000 BC क्या होता है, यानी कि इस समय हम लोग का क्या चल रहा है, 2000 AD चल रहा है। ठीक है। यहाँ से अगर हम जाएंगे जीरो तक जाएंगे तो जीरो की इधर जो भी चलता था वो AD होता था और जीरो की इधर जो भी जाएगा वो BC होता जाएगा। ठीक है। तो सोचो जीरो से कहाँ तक, 3000 साल पहले तक क्या आया, कॉटन आया। क्या आया, कॉटन। कॉटन का लोग कपड़ा देखे ना, कहते हैं ना सूती कपड़े। जो सूती कपड़े कब आए थे, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 5000 साल पहले क्या होते थे, कॉटन का आविष्कार हुआ था। कॉटन में पहनने के काम में यूज करने लगे। ठीक है। द फाइबर वॉज यूज टू कवर एंड रैप अराउंड द बॉडी। और फाइबर को क्या करने लगे, अपने बॉडी को कवर करने के काम में आने लगा, उसको ढकने के काम में अपने लाने लगे। ठीक है। विद द इवोल्यूशन ऑफ व्हील द फाइबर्स वर स्टिचेज और स्विन इनटू फाइबर्स। और जैसे जैसे समय बीतता गया पहियों का ज़माना आ गया। ठीक है। पहिए से क्या हुआ, नए मॉडलिंग में आ गए लोग। क्या हुआ, जो कपड़े थे वो स्टिचेज मतलब सिलकर, अपने कपड़ों को क्या किए, सिलकर बनाकर कपड़े पहनना चालू कर दिए। ठीक है। जो कपड़े होते थे वो किसके द्वारा हुआ, सिलकर, यानी कि कपड़ों को जोड़ जोड़ के जो सिलाई होता है उसके द्वारा क्या हुआ, कपड़े पहनने लगे। ओवर द ईयर्स क्लोथिंग हैज़ बीन रिवोल्यूशनाइज्ड एंड वी कैन नाउ सी ए वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स मेड ऑफ ए वैरायटी ऑफ फाइबर्स। जैसे जैसे समय बीतते गया क्लोथिंग का क्या हुआ, कपड़ों का चेंजिंग मॉडलिंग बदलते गई। ठीक है। और आज हम देखते हैं और नए नए वैरायटी के कपड़े हम देख रहे हैं। जो नए नए वैरायटी क्या हुआ, आप देखेंगे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए अलग अलग तरीके के, अलग अलग मॉडल के, अलग अलग डिजाइन के कपड़े मिलेंगे। ठीक है। वो क्या हुआ, समय के साथ बीतते गया और आज हम लोग कपड़ों का एक अच्छी तरीके से कपड़ों का यूज करते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए और सजाने के लिए। ओके। इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए फैब्रिक एंड फाइबर। यानी हम लोग समझ चुके हैं फाइबर और फैब्रिक का डिफरेंस क्या होता है। और क्या है, व्हाट डू यू थिंक फैब्रिक इज मेड ऑफ। और कह रहा है आप क्या सोचते हैं कि फैब्रिक कैसे बनता है। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसी के द्वारा क्या हुआ, फैब्रिक बनता है। ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि क्या क्या कपड़े कैसे आए, पहले क्या लोग यूज करते थे और अब क्या यूज करते हैं। ठीक है। और कॉटन का आविष्कार कब हुआ था, 3000 BC में कॉटन का आविष्कार हुआ था। ठीक है। BC और AD आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फैब्रिक। टाइप्स ऑफ फैब्रिक, टाइप्स ऑफ फैब्रिक क्या होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक डेट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। यानी क्या कह रहा है, हम अपने लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक से सीधे समझ लो क्या है, क्लोथ। क्या है, क्लोथ। यानी कि हम अपने लाइफ में डे टू डे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी के अलग अलग तरीके क्या कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज ओकेजन एंड सीजन। अभी देखो हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में, क्या है ये, वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ। यानी कि
हम अलग अलग तरीके के अनेक प्रकार के क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। एंड मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक, और क्या हो रहा है, अलग अलग फाइबर से मिलके बना हुआ है, अलग अलग फाइबर से मिलके बना हुआ है। किसी में कॉटन यूज हो रहा है, किसी में सिल्क यूज हो रहा है, किसी में एनिमल्स आइटम चीज हो रहा है, किसी में क्या हो रहा है, ऊल यूज कर रहे हैं। ये सब क्या चीज़ है, ये सब अब मिक्स करके पहनते हैं। हम लोग जैकेट पहनते हैं, गर्मियों में जैकेट पहनते हैं, ठीक है। जैकेट के अंदर जब खोलेंगे तो आपको देखेंगे ऊल टाइप का हमारे अंदर यहाँ जैकेट के अंदर होता है। ऊपर से जैकेट का कपड़ा कुछ और रहता है और अंदर से कपड़ा कुछ और रहता है, ठीक है। तो यही इसमें कह रहा है कि जो हम कपड़े पहनते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के, वो क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ों से मिलकर भी एक कपड़ा बन रहा है, ठीक है। और कैसे कपड़े बन रहे हैं, जैसे सेवरल फैक्टर सच एज ओकेजन एंड सीजन, ठीक है। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, कपड़े पहनने का तरीका बदलता है। गर्मी में क्या करेंगे, हम लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि मौसम बहुत गर्म होता है। तो हल्के कपड़े पहनने से क्या होता है, गर्मी हमें कम महसूस होती है। और ठंडक में क्या करते हैं हम लोग, ठंडक में ऊनी कपड़े पहनते हैं, जो गर्म कपड़े पहनते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म रहती है। और ठंडक में क्या होता है, ठंड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हाथों में शरीरों में कपकपी आ जाती है, ठीक है। और जब गर्म कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर गर्म रहता है। तो इसको हम देखते हैं क्या, कि जैसे मौसम बदला हमारे कपड़े पहनने का तरीका भी बदल गया, ठीक है। और क्या कह रहा है, ओकेजन, ओकेजन मीन्स यानी कि कोई भी फंक्शन हमारे घर होता है, क्यों, कोई भी त्यौहार होता है, ठीक है। मान लो शादी किसी के घर पड़ी है तो क्या करते हैं लोग, एक डिजाइन के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग मॉडल के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। और कोई त्यौहार पड़ता है तो लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ है कि जैसा कि जिसका समय रहता है उस तरह से हमारे कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। सम कॉमन फैब्रिक डेट वी यूज और कॉटन, सिल्क, ऊल। इसलिए कुछ फैब्रिक्स हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, ऊल है, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो फैब्रिक्स में यूज होते हैं। डिफरेंट फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। और बहुत से ऐसे फाइबर होते हैं जिसका यूज किस तरह करते हैं, उनके प्रॉपर्टी की वजह से, जिनके क्या होते हैं, प्रॉपर्टी की वजह से। यानी जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेनी सीजन में क्या करते हैं हम लोग, बरसाती कपड़े पहनते हैं, जिसमें क्या होता है, हम लोग रेन कोट पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं, जिसका क्या होता है, भीगता नहीं है, क्या होता है, भीगता नहीं है, ठीक है। और हम लोग क्या होता है, बारिश में बच जाते हैं भीगने की वजह से। तो यहाँ पे देखोगे जो ये रेन कोट बना है वो भी तो एक फैब्रिक हुआ, वो भी क्या हुआ, एक फैब्रिक हुआ। लेकिन कैसे, अगर ये भी तो फैब्रिक है, और हम लोग क्या करते हैं, कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, वो भी फैब्रिक है। अगर मान लो इसको हम पहनते हैं रेनी सीजन में तो क्या भीग जाएंगे, बिल्कुल भीग जाएंगे। कॉटन कपड़ा पहनेंगे तो हम लोग भीग जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेन कोट पहन लेते हैं, जिससे क्या होता है, ये वाटरप्रूफ होता है। क्या होता है, वाटरप्रूफ होता है, जिसकी वजह से हम भीगते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो रेन कोट का कपड़ा था, क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे पता चलता है कि ये कपड़ा नहीं भीगेगा, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी से हमें पता चला ये वाटरप्रूफ है और हम रेन कोट यूज किए हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, लेट अस एक्सप्लोर द टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, देयर सोर्स, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। इसी तरह हम लोग जो फाइबर्स के टाइप्स हैं उसके सोर्स की वजह से, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से और उसकी यूज की वजह से सबको अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग टाइप्स ऑफ फैब्रिक में देख लिए क्या चीज़, कि कैसे कैसे हमारे पास फाइबर्स होते हैं और उसका यूज हम कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी की वजह से और उनके सीजन की वजह से, जो मौसम बदलता है, और कैसे वजह से, ओकेजन की वजह से, ठीक है। और कैसे उनके जो यूजेस हैं क्या है,
उनकी उपयोगिता जो हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठंडक गर्मी हम लोग क्या करते हैं, गर्मी में हम लोग क्या करेंगे, हल्के कपड़े पहनेंगे। क्या पहनेंगे, हल्के कपड़े पहनते हैं। ज़्यादातर आप लोग देखेंगे सभी लोग क्या पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, क्यों पहनते हैं, क्योंकि मौसम गर्म होता है। मौसम गर्म रहेगा तो क्या होता है, सफ़ेद कपड़ा एब्जॉर्ब नहीं करता है गर्म, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। और इसी जगह अगर हम गर्मी में क्या करें, काले कपड़े पहन लें, क्या पहन लें, काले कपड़े पहन लें, तो क्या होगा, बहुत गर्मी महसूस होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में हल्के कपड़े पहनते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग ध्यान देंगे यूजेस, उसकी यूज करने के तरीकों के हिसाब से हम लोग कपड़े पहने, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि फैब्रिक्स के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। जो फिर फाइबर से है, ठीक है, ये जो फैब्रिक्स है ये तो हम तो जान गए कि फाइबर से मिलके फैब्रिक्स बना है, ठीक है। लेकिन हमको ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये फैब्रिक्स हमको मिलेंगे कहाँ कहाँ से, इसके बारे में तो पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे फैब्रिक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। कह रहा है जो फैब्रिक्स है वो हमको बहुत ही तरीक़ों से मिल जाएंगे। कौन कौन सा तरीका है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या है, नेचुरल फाइबर्स। पहला क्या है, नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक रूप से मिलेगा। प्राकृतिक रूप में क्या है, जैसे पेड़ है, क्या चीज़ है, प्लांट से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, एनिमल, ठीक है। ये दो सोर्स ऐसे हैं जो क्या हुआ, हमको नेचुरल फाइबर के मिल रहे हैं, ठीक है। पहला दिया है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के बारे में जानेंगे क्या है। नेचुरल फाइबर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कह रहा है, नेचुरल फाइबर्स किस में हुआ, प्लांट फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। इन दो चीज़ों में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक, और क्या कर रहा है, कॉटन, जूट एंड हेम्प। कॉटन का पेड़ आप लोग देखेंगे नहीं देखे हैं, जूट का पेड़, और क्या होता है, हेम्प का पेड़, ठीक है। ये तीनों क्या है, प्लांट हैं। कॉटन से क्या होता है, कॉटन के फूलों को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ऊल बनाते हैं। इसमें से थ्रेड बनाएंगे। कॉटन से क्या बनाएंगे, ऊल बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है। और जूट से क्या करते हैं हम लोग, जूट से क्या बनाएंगे, रस्सी बनाएंगे। जूट से रस्सी बना लेंगे, और क्या बनाते हैं, और कपड़े भी बनते हैं इसके, और क्या बनेंगे, दरी बनेंगे, और क्या बनेंगे, पर्दे बनेंगे। तो सोचो जूट का यूज हम लोग बहुत तरीके से करें, ठीक है। और क्या होता है, हम लोग कोकोनट का क्या होता है, आप लोग देखेंगे जो पका हुआ नारियल रहता है, क्या होता है, पका हुआ नारियल होता है। उसमें आप लोग जब नारियल खरीदने जाएंगे तो आपको क्या होगा, इस तरह से गुच्छादार रहता है, जो क्या होता है, उसके खोल को उजाड़ कर तब हमको नारियल यूज करते हैं। तो ये जो खोल होता है इसका यूज क्या होता है, इसका यूज रस्सी बनाने का काम आता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, रस्सी बनाने का यूज करते हैं। तो ये कहाँ से आया, रस्सी, कोकोनट से, और कोकोनट क्या है, प्लांट है, ठीक है। हेम्प क्या होता है, भांग का पेड़ होता है। क्या होता है, ये भांग का पेड़ होता है। भांग आप लोग सुने होंगे, ठीक है। भांग का कपड़ा, भांग का भी हम लोग यूज करते हैं। इसके क्या करते हैं, इसके जो खाल होता है, क्या होता है, खाल को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रस्सी बनाने के काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या चीज़ थे, हमारे प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल थे, ठीक है। आगे क्या है, आर सब एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स वेयर एज सिल्क एंड वूल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर्स। कह रहा है एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल फाइबर्स क्या क्या होंगे, सिल्क और क्या है, वूल। आप देखेंगे, ठीक है, सिप का जो बाल होता है वहाँ से हमको ऊल मिल जाता है। तो सिप क्या है, हमारा भेड़, ये जानवर हो गया, जानवर के बालों से हमको क्या मिला, ऊल मिला, ठीक है। सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वार्म से मिलता है। कहाँ से मिलता है,
सिल्क वार्म से मिलता है। ये आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ये एक जानवर चलता है इस तरह से रेंगते हुए, इस तरह से उठते हुए चलेगा, ठीक है। ये क्या होते हैं? सिल्क वार्म होते हैं। जो आप देखेंगे पत्तों पे कभी कभी चिपके रहते हैं, वही सिल्क वार्म होता है। और उनके वार्म से क्या मिलता है? हमको सिल्क मिलता है। और आप लोग सुने होंगे घर में कि मम्मी की साड़ी कैसी है? सिल्क की साड़ी है, ठीक है। उस सिल्क की चीज़ से बना हुआ है, ये सिल्क वार्म से बना है। और ये सिल्क वार्म कहाँ है? क्या है? हमारा एनिमल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि हमको एनिमल से क्या क्या मिल रहा है, प्लांट से क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कौन से प्लांट से और कौन से एनिमल से क्या क्या हमको मिलता है, ठीक है। हम लोग आगे क्या रीड करेंगे? प्लांट्स फाइबर। क्या रीड करेंगे? प्लांट्स फाइबर। प्लांट फाइबर के बारे में अभी हम लोग पढ़ें। क्या होता है? कॉटन, कॉटन प्लांट। दूसरा क्या होता है? जूट प्लांट। तीसरा क्या होता है? हेम्प प्लांट। चौथा क्या होता है? कोकोनट प्लांट, ठीक है। आपकी बुक में कोकोनट प्लांट नहीं दिया है, आपकी बुक में 3 प्लांट के बारे में बताया गया है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉटन एंड प्लांट फाइबर में। कॉटन एंड जूट आर द मोस्ट कॉमन प्लांट फाइबर्स डेट वी यूज। और हम लोग क्या करते हैं? प्लांट फाइबर में ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। प्लांट फाइबर में कॉटन प्लांट और जूट प्लांट का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि यहाँ से जो फाइबर यूज होता है, ठीक है, यहाँ से जो फाइबर हम लोग यूज करते हैं इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट से लिया जाता है। जैसे कॉटन प्लांट से हम लोग क्या लेते हैं? इसका फ्लावर लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जो स्टेम का क्या होता है? जो स्टेम का क्या होता है? कवर होता है, जो खाल होता है उसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। दे अंडरगो क्वाइट ए फ्यू प्रोसेस बिफोर दे आर टर्न इनटू फैब्रिक। और यहाँ से फूलों के द्वारा और इनके स्टेम के जो कवर होता है इसको क्या करता है? डिफरेंट प्रोसेस की वजह से बहुत ही कम प्रोसेस से क्या करते हैं? इसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े आज? हम लोग हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग के बारे में पढ़ें, फाइबर्स और फैब्रिक के डिफरेंट के बारे में पढ़ें, टाइप्स ऑफ फैब्रिक पढ़ें, सोर्स ऑफ फैब्रिक पढ़ें और नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में क्या पढ़ें? प्लांट फाइबर्स, ठीक है। आपकी बुक में क्या दिया है? प्लांट फाइबर्स फर्स्ट टॉपिक दिया है। और वहाँ पे क्या हुआ है? कॉटन प्लांट और जूट प्लांट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कॉटन प्लांट्स हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो हम लोग नए वीडियो में पढ़ेंगे। जितना आज हम लोग पढ़ें अच्छी तरीके से पढ़े हैं, कोशिश ये रहती है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। आशा होगा सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जिसको जो समझ में नहीं आया है और जिसको कुछ पूछना रहेगा वो कमेंट के द्वारा अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।